हेलो फ्रेंड्स, ये है वोल्टास 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी 2026 मॉडल। इसके सारे फीचर्स और डिटेल्स जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं वोल्टास के इस एसी को टेस्ट करने वाला हूँ। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एसी को लगातार चलाएंगे और देखेंगे कि इन 8 घंटों में ये एसी कितनी बिजली खाता है। इस समय बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है और रूम का भी उतना ही है। घड़ी पर अब 10 बजते ही एसी को हम ऑन कर लेंगे। तो अब जैसे ही अब देखिए 10 बज गए हैं, तो चलिए एसी को ऑन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे एसी जो है 24 डिग्री सेल्सियस पर ऑन हुआ है। इंडोर पर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो 24 आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब आप एनर्जी मीटर पर भी देखिए, लोड अब ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वर्टर एसी का जो लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, इसीलिए वो कूलिंग भी ग्रेजुअली ही इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड जो है अब 170, 200 इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। इनिशियल स्टेज में इन्वर्टर एसी अपनी हाई कैपेसिटी पर चलता है रूम को जल्दी कूल डाउन करने के लिए, और उसके बाद फिर अपने लोड को कम कर लेता है जैसे जैसे रूम में ठंडक बनती रहती है। और अब आप देखेंगे कि जो ये एसी है ये 24 पर ऑन हुआ है, लेकिन मैं इसको 24 पर नहीं चलाऊंगा। मैं इसका जो टेम्परेचर है वो 26 पर रखूंगा, और मेरी ज़्यादातर वीडियोस 26 पर ही मैं टेस्ट करता हूं एसी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 26 सेट कर दिया है, और जो फ़ैन स्पीड है उसको मैं मीडियम पे रखूँगा। और साथ में जो स्विंग है, क्योंकि ये जो मॉडल है 3 स्टार रेटिंग का है लेकिन इसमें 4 वे स्विंग का ऑप्शन है, तो हम 4 वे स्विंग को भी ऑन करेंगे। और अब 8 घंटे हम इसी सेटिंग के ऊपर इस एसी को लगातार चलाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मोड, स्पेशल मोड जैसे 40%, 60% या फिर एक्सपेंडेबल कूलिंग वाला मोड ऑन नहीं है। नॉर्मल कूल मोड के ऊपर ये एसी अभी फ़िलहाल चल रहा है, और नॉर्मल मोड के ऊपर ही एसी को हमने टेस्ट करना होता है। सारे एसी में ऐसे ही टेस्ट करता हूं। और अब आप अगर एनर्जी मीटर पर देखेंगे तो आप देखेंगे जो लोड है वो 1000 वाट से ऊपर जा चुका है, और एम्पेयर भी उसी रेशियो में ऊपर बढ़ रहे हैं। और टेम्परेचर मीटर जो है यहाँ पर थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 27 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगा है, जबकि 26 तो हमने सेट ही किया है। तो इतनी जल्दी रूम का टेम्परेचर कम नहीं हो सकता है। मुझे इसकी ना प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी एक्चुअली, क्योंकि ये इसका जो सेंसर है ये बिल्कुल एसी के सामने है। तो ठंडी हवा डायरेक्टली इस सेंसर पे आ रही है, जिससे टेम्परेचर मीटर पर हमें काफ़ी कम रीडिंग मिल रही है। तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको रीलोकेट करेंगे, यानी कि कहीं और लगाएंगे ताकि हमें सही रीडिंग मिले। तो फ़िलहाल यहाँ पर परफॉर्मेंस आप देख रहे हो जो आपके सामने है कि एसी लगभग 1000 वाट से ऊपर चलता हुआ, और 2 मिनट के आसपास यहाँ पर हो चुके हैं इस एसी को चलते हुए, 3 मिनट के आसपास। और ये देखिए टेम्परेचर सेंसर को अब मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है, और देखते हैं कहाँ पर सेटिंग आती है जहाँ पर हमें प्रॉपर रूम टेम्परेचर की रीडिंग मिले। और अगर यहीं पर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको उठाकर पीछे जो वाइट बोर्ड है उस पर हम लगा देंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये एसी है वोल्टास का, कूलिंग वाइज बहुत ही शानदार है। इसकी कूलिंग काफ़ी फास्ट है, और इस चीज़ को आप एनर्जी मीटर के ऊपर भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बहुत जल्दी ही ये अपने लोड को कम कर लेगा। तो यानी कि अगर आपका कमरा काफ़ी ज़्यादा गर्म है और आप इस एसी को चलाएंगे तो ये काफ़ी जल्दी चंद मिनटों में ही उसको कूल डाउन कर लेगा। और जो अच्छे एसी होते हैं वो एक बार डिज़ायर टेम्परेचर जल्दी से जल्दी अचीव करते हैं, और उसके बाद फिर वो पावर सेविंग मोड में चले जाते हैं। अब एसी का लोड तो कूलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा होता ही रहेगा, इसीलिए अब इस एसी को चलने देते हैं जैसे ये चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं टेस्टिंग वीडियोस बनाता हूं उसमें काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कुछ सवाल। तो उन कॉमन सवालों के मैं आपको जवाब देना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रूम साइज़ के बारे में। तो हमारा जो रूम है ये 12 बाई 12 का है, और इसके किसी वॉल पर कोई पैनल नहीं लगा हुआ है, और दीवारों पर वॉलपेपर लगा हुआ है। जो आपको दिख रहा है ये सारा वॉलपेपर लगा हुआ है, कोई पैनल नहीं लगा हुआ है पीवीसी का या वुडन का।
और इस रूम की जो छत है वो टीन शेड की है, जिसके नीचे पीवीसी फॉल सीलिंग कराई हुई है। इस रूम में बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है और ना ही किसी दीवार पर डायरेक्ट सनलाइट आती है। ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बारे में, और ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ठीक से समझ सकें कि रूम कितनी जल्दी ठंडा होगा, एसी कितनी बिजली खाएगा या कंप्रेसर कैसे काम करेगा। ये सब चीज़ें कई एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे रूम का साइज़, डिज़ाइन, रूम कौन से फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पे है या टॉप फ्लोर पर है, धूप का इफ़ेक्ट कैसा है वहाँ पर, रूम में क्या सामान रखा हुआ है, कितना सामान रखा हुआ है, कैसा सामान रखा हुआ है, कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं रूम के अंदर, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, कंप्यूटर्स हैं, टीवी वगैरह है या कोई और हीट जनरेटिंग डिवाइसेस हैं रूम में, डोर्स विंडोज़ का कितना यूज़ होता है, कितने विंडोज़ हैं, उन पे कर्टन्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, एसी का मोड और सेट टेम्परेचर क्या है, फ़ैन यूज़ कर रहे हो साथ में या नहीं कर रहे हो, इनपुट वोल्टेज स्टेबल है या फ्लक्चुएट हो रही है, और इंडोर आउटडोर यूनिट की प्लेसमेंट और उनका डिस्टेंस कितना है। इन सब के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक एसी की परफॉर्मेंस को तय करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से सेम एसी मॉडल भी अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये जो टेम्परेचर मीटर है, इसकी जो रीडिंग्स है वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं आ रही हैं, इसीलिए चलिए इसकी लोकेशन को अब मैं चेंज ही कर देता हूँ और पीछे जो वाइट बोर्ड है वहाँ पर इसे सेट कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो एसी है, मतलब ये है कि ये सेम एसी भी अगर आप अपने रूम में लगाओगे तो हो सकता है कि आपके रूम में इसकी परफॉर्मेंस आपको अलग मिले, क्योंकि आपके रूम का साइज़, सिचुएशन, कंडीशन बिल्कुल अलग हो सकती है हमारे रूम के मुकाबले। इसीलिए अगर आपके पास ये सेम मॉडल भी है तो ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस मिले। इस वीडियो का इंटेंट किसी भी ब्रांड को प्रमोट या डिफेम करना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये समझें कि वोल्टास वालों के लिए ये वीडियो बन रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोल्टास वालों के लिए जो वीडियो बनी थी वो ये वाली है, और इस वीडियो में वोल्टास एसी के सारे फीचर्स वगैरह हमने बताए थे, लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये पर्सनली टेस्टिंग की वीडियो है, जैसे कि हम अपने चैनल के ऊपर करते ही हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि आप प्रमोशनल वीडियोस बनाते हो, तो अगर हम प्रमोशनल वीडियोस नहीं बनाएंगे तो ब्रांड से जो प्रोडक्ट आते हैं वो कैसे सोर्स होंगे, और जब हमें ब्रांड से प्रोडक्ट सोर्स नहीं होंगे तो आपको मैं ऐसी टेस्टिंग वीडियोस कैसे बनाकर दे पाऊंगा। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं हर एक प्रोडक्ट खरीद कर आपको उसकी टेस्टिंग दिखा सकूं। इसीलिए आप लोगों को टेस्टिंग वीडियोज़ या फिर इनके इनसाइड व्यूज़ दिखाने के लिए ही हम ब्रांड डील्स करते हैं या कोलैबोरेशंस करते हैं, ताकि हमारे तक जो प्रोडक्ट हैं वो सोर्स हो सकें। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों की ही सोचता हूं मैं, ताकि आप लोगों तक डीप नॉलेज मैं दे सकूं। अगर प्रोडक्ट होगा हमारे पास तो हम अच्छे से उसको दिखा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। एसी को चलते हुए लगभग 9 से 10 मिनट होने वाले हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं एसी ने अब अपना लोड थोड़ा सा कम कर लिया है। लगभग 780 वॉट के आसपास लोड चल रहा है, और अब तक जो बिजली खर्च हो चुकी है वो 0.12 यूनिट्स हो चुकी है, और एम्पेयर भी आप देख सकते हो 3.4 समथिंग चल रहे हैं। इनपुट वोल्टेज 230 के आसपास हम सेट रखेंगे थ्रू आउट द 8 आवर। तो चलिए अब इसको चलने देते हैं, और अब हम 2 घंटे बाद देखेंगे एसी की परफॉर्मेंस या बिजली कंजम्पशन कितना रहा। 2 घंटे बाद 12 बजे बाहर का टेम्परेचर 41.1 डिग्री सेल्सियस शो हुआ, क्योंकि एसी पर डायरेक्ट धूप पड़ रही है। 12 बजे तक एसी ने 1.03 यूनिट्स खर्च किए हैं। लोड 500 वॉट के अराउंड चल रहा है, एम्पेयर 2.25 के। रूम का टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। 2 बजे देखा तो बाहर का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस शो हुआ, क्योंकि धूप चली गई। रूम का टेम्परेचर 26.7 डिग्री सेल्सियस पर दिख रहा है। लोड 415 वॉट के आसपास है और एम्पेयर 1.88 के आसपास। 2 बजे तक एसी ने 1.84 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं।
6 घंटे बाद यानी 4 बजे बाहर का टेम्परेचर 35.9 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, मतलब 2 बजे जितना ही मान सकते हैं। रूम का टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। 4 बजे एसी का लोड 425 वॉट के आसपास चल रहा है और एम्पेयर 1.92 के आसपास। 6 घंटे में इस एसी ने 2.66 यूनिट्स खर्च कर दिए हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, यानी टेस्टिंग कंप्लीट होने वाली है। इस समय बाहर का टेम्परेचर 32.5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है और रूम का टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेल्सियस पर ही बना हुआ है। एसी का लोड 390 वॉट के आसपास चल रहा है और एम्पेयर्स 1.79 के आसपास। 8 घंटे में एसी ने 3.21 यूनिट्स बिजली खर्च की है। 8 घंटे में सिर्फ 3.21 यूनिट्स, वो भी 3 स्टार एसी से। ये तो काफ़ी कम है, लेकिन इसका कारण बाहर का तापमान और एसी पर सेट किया हुआ तापमान है। अभी मौसम ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, इसलिए एसी ज़्यादा समय के लिए 400 या 500 वॉट पर ही चला है रूम में डिज़ायर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। और जिस वक्त एसी मिनिमम लोड पर चलते हुए भी रूम को कूल डाउन करता रहता है, तो कई बार रूम का टेम्परेचर एसी पर सेट किए हुए टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है, यानी रूम ओवरकूल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो एक इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी की तरह अपना कंप्रेसर ऑन ऑफ करने लगता है ताकि रूम ओवरकूल ना हो। और इन 8 घंटों में भी इस एसी ने अपना कंप्रेसर 2 से 3 बार ऑफ किया है। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हुआ है। लेकिन मैं इस एसी की टेस्टिंग मई जून में भी करूंगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस का सही इवैल्यूएशन हो सके। आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस एसी को ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अपने पैसे बचाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। इस चैनल पर आपको मिलेगा बेस्ट डील्स का भंडार, तो जल्दी से QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस एसी का इनसाइड क्वालिटी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में वोल्टास लिख देना। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।